Hello बच्चों, let's read this question. The question says limit x tends to 0 1 by x square 1 minus determinant 1 minus cos 3x log base e 1 plus 4x. In second row, sin inverse e to the power x minus 1 and the second term is tan inverse 2x is equals to. तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है गिवन क्वेश्चन में. तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि जो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x की वैल्यू होती है, ये होती है 1 और लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई x की वैल्यू भी होती है 1. तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा. नाउ हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू 0. इस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम रो 1 एंड रो 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि दो यहाँ पे 1 बाई एक्स हैं. तो हम 1 बाई एक्स स्क्वायर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स. पहले 1 बाई एक्स से हम रो 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेकंड 1 बाई एक्स से हम रो 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो 1 एंड रो 2 में. तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई x, क्योंकि 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया है इसे लिख सकते हैं लॉग e बेस e 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई x. इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x और इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई x का मॉड. नाउ cos 2x की वैल्यू हमें पता है वो होती है cos 2x होता है cos 2 थीटा. अगर हम बात करें तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से अगर हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा. तो इस 2 थीटा की जगह पे हमें गिवन है इस 2 थीटा की जगह पे हमें गिवन है 3 बाई एक्स. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 3x बाई 2. ये इक्वल हो जाएगा cos 3x के. तो इट मीन्स यहाँ पे जो थीटा है वो 3x बाई 2 है. तो हम इसे लिख लेंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर 3x बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 3x. तो इट मीन्स 1 माइनस कॉस 3x की जगह पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2. तो अब हम लिख लेंगे लॉग लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1 माइनस कॉस 3x की जगह पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई x. अब हम यहाँ पे 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 बाई 2 से ही डिवाइड कर लेंगे. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने 3 बाई 2 और डिवाइड कर रहे हैं 3 बाई 2 के होल 3x बाई 2 के होल स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर लिया और इसी से हमने डिवाइड भी कर लिया. 3x बाई 2 के होल स्क्वायर से हमने डिवाइड कर लिया. अब लॉग बेस e है और है हमारे पास 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई x. तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 से ही डिवाइड भी कर लेंगे. अब सेकेंड रो में हमारे पास है साइन इनवर्स e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x.
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे e टू द पावर x माइनस 1 से और डिवाइड भी कर लेंगे e टू द पावर x माइनस 1। नाउ हमारे पास जो फोर्थ टर्म है वो है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई x। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से ही डिवाइड भी कर लेंगे। तो यहाँ पे तो जब हम इस पे लिमिट पुट करेंगे तो ये जो लिमिट है साइन स्क्वायर 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई 3x बाई 2 का होल स्क्वायर देन इस पूरे की वैल्यू लॉग बेस ई 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 4x देन इस पूरे की वैल्यू साइन इनवर्स e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1 और इस पूरे की वैल्यू 1 1 1 1 हो जाएगी लिमिट पुट करने के बाद। तो अब हमें डिटर्मिनेंट में जो मिलेगा वो मिलेगा 2 डिवाइड बाई x इंटू 3x बाई 2 का होल स्क्वायर देन नेक्स्ट में मिलेगा 4 देन हमें मिलेगा e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x और फोर्थ हमें मिलेगा 2। नाउ बच्चों यहाँ पे भी अभी लिमिट है लिमिट x टेंस टू 0। अब लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इसकी भी वैल्यू होती है 1 के इक्वल और यहाँ पे एक x डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 9/4 इंटू एक्स। तो हमारे पास नाउ डिटर्मिनेंट बचेगा 9/4 इंटू एक्स इंटू 2 4 यहाँ पे 1 बन जाएगा यहाँ पे 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे हम पुट कर देंगे 0 तो हम लिख लेंगे क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 है तो यहाँ पे बना देंगे हम डिटर्मिनेंट ये पूरा ही 0 हो जाएगा 4 1 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4 तो हमें मिलेगा 0 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 4। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी -4। सो द आंसर इज ऑप्शन B. Hope you understood it well. Best of luck.